वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुमार मित्तल की किताब से 1 से लगाए 13 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दो धन आवेश हैं, मान लीजिए एक है Q1 और दूसरा है Q2। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कूलाम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से F का वैल्यू 18, 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान नहीं पता है और न तो Q2 का मान पता है। 0.1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। 2 बराबर 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 बटे 10 के पावर -2, इसको लिख सकते हैं 0.1 को हम। ऊपर चला जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास Q1 Q2 बराबर 2 × 10 के पावर -11। ऊपर जाएगा +11 हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, फिर ऊपर भेजेंगे तो -11 कन्वर्ट हो जाएगा। 2 × 10 के पावर -11 आ गया Q1 Q2 का वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर। इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन में दिया है कि दोनों आवेशों का जो योग है Q1 + Q2 जो है वह 9 माइक्रोकूलाम है। तो 9 × 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। 9 माइक्रोकूलाम इनका योग है। Q1 और Q2 का पता है हमको। इसको बनाना हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अगर हम Q1 - Q2 निकालना है किसी तरीके से तो हमको क्या होगा, उसको 2 समीकरण बन जाएगा। सॉल्व करके Q1 और Q2 का अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये तो यहाँ से देखिए Q1 - Q2 का जो होल स्क्वायर होता है वह Q1 + Q2 के होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 के बराबर आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करें यहाँ पर। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, Q1 + Q2 का मान 9 × 10 के पावर -6 का स्क्वायर -4 गुणे Q1 Q2 का मान हमने निकाल रखा है 2 × 10 के पावर -11। 2 × 10 के पावर -11। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 × 10 के पावर -12 -4 दूना 8 × 10 के पावर -11। इसको भी 10 के पावर -12 बना दें तो हम क्या करें, नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दें तो एक कन्वर्ट हो जाएगा 81 × 10 के पावर -12 -80 × 10 के पावर -12 का। तो यहाँ से 10 के पावर -12 कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको 81 - 80 का, तो आ जाएगा 1 × 10 के पावर -12 का। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर जो मिल गया आपको 1 × 10 के पावर -12 का, तो Q1 - Q2 जो होगा वो आ जाएगा आपको 1 × 10 के पावर -6 कूलाम का। इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा भाई, Q1 + Q2 बराबर 9 × 10 के पावर -6 और Q1 - Q2 बराबर आ जाएगा 1 × 10 के पावर -6 का। इसको अगर हम सॉल्व कर जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो Q1 - Q2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा आपको 2Q1, और ये हो जाएगा 9 × 1 10 × 10 के पावर -6 का। तो Q1 बराबर आपको मिल जाएगा 5 × 10 के पावर -6 कूलाम का, या हम कह सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलाम का। अगर Q1 का मान 5 माइक्रोकूलाम है और Q1 + Q2 9 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ से Q2 का जो मान होगा 9 - 5 का, अर्थात Q2 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोकूलाम का। तो Q1 का मान 5 माइक्रोकूलाम आएगा और Q2 का मान 4 माइक्रोकूलाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या बतानी है आपको। दो ऋणावेशित धूल के कण हैं, दोनों ऋणावेशित हैं। एक का मान अगर Q1 का मान Q है तो Q2 का मान 4Q है, 4 गुना है, और दोनों के बीच की जो दूरी दिया है 1 मिमी दिया है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ मीटर। 1 मिमी बराबर 10⁻³ मीटर। और क्या दे रखा है इसमें, F का वैल्यू दे रखा है। इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है 4 × 10⁻⁻15 न्यूटन है। इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है 4 × 10⁻5 न्यूटन का, 10⁻5 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो हमको Q1 Q2 का मान नहीं बताना, हमको ये बताना है कि कितना किसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमको संख्या निकालनी है इसमें से। तो पहले हम Q का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी Q बराबर Ne से। कूलाम के अनुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का वैल्यू दिया है 4 × 10⁻5 का बराबर 9 × 10⁻9 का इंटू Q1 का मान दिया है Q और Q2 का मान दिया है 4Q/r का वैल्यू दिया है 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻5 का बराबर 9 × 10⁻9 × 4 × Q²/10⁻6 का। इसको इधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा 4Q² × 9 × 10⁻9 बराबर 4 × 10⁻5 × 10⁻6 का। ये आ जाएगा 4Q² × 9 × 10⁻9 बराबर 4 × 10⁻11 का। 9 इधर भेजेंगे अब यहाँ से हम, तो Q बराबर मिल जाएगा 4 × 10⁻11 बटे 9 चौक 36 × 10⁻9, इसको ऊपर भेज देंगे तो Q² बराबर मिल जाएगा आपको 4 4 9 36 1/9 × 10⁻11 20 -20 का। तो Q का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से 1/3 × 10⁻−10 कूलाम आ जाएगा। Q² का वैल्यू 1/9 × 10⁻−20 है, तो Q का जो मान आएगा वह 1/3 × 10⁻−10 कूलाम के बराबर आ जाएगा। अब प्रत्येक पर हमें आवेश की वैल्यू बतानी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है कि प्रत्येक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 बराबर क्या है Q, तो Q1 बराबर अगर Q है और Q का मान है 1/3, तो Q बराबर क्या होगा Ne से N बराबर हो जाएगा Q/E का। Q का वैल्यू है 1/3 × 10⁻−10 का, E का वैल्यू आता है 1.6 × 10⁻19 का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो N बराबर मिल जाएगा 16×48 1/4.8 × 10⁻, ऊपर जाएगा -10 और × 10⁻19 प्लस में आ जाएगा, तो N बराबर आ जाएगा आपके पास 1/4.8 × 10⁻9 का, या हम इसको लिख सकते हैं 100/48 × 10⁻8 का। इसको हम सॉल्व करेंगे 48 दूना 96, 4 पहले छोटा कर लेते हैं, 50 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, 12 आ गया, 25 आ गया, तो ये आ गया आपके पास N बराबर 25/12 × 10⁻8 का। तो N का मान मिल जाएगा 12 दूना 24, 1 10, 12/96 2.08 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले के पास 2.08 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे वाले का जो आवेश है वह इसका 2 गुना है, दूसरे वाले का आवेश इसका 2 गुना है। तो जब दूसरे वाले का आवेश इसका 2 गुना है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों 4 गुना है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुनी होगी। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, या हम यहाँ से निकालें Q2 बराबर 4Q का, और 4Q का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 4 × 1/3 × 10⁻−10 कूलाम का।
अब हमको n चाहिए तो n बराबर होगा q बटे ई से। q का वैल्यू वही रखेंगे हम 4/3 × 10 के पावर -10 बटे 1.6 × 10 के पावर -19 का। 16 4 चौके 16 0.4 4 तियाँ 12 1.2 × 10 के पावर 9 का, या हम लिख सकते हैं 100/12 × 10 के पावर 8 का 50/6 या 25/3 × 10 के पावर 8 का 8 त्रिक 24 बचा 1 10 3 त्रिक का 9 8.3 × 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। पहले वाले के पास 2 × 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले के पास 8 × 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहे हों तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। जब हम किसी पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे, दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा जिसके कारण आवेश का स्थानांतरण होगा। तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में जाएंगे, तो एक पदार्थ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है वही दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, दूसरे पदार्थ के पास जाता है। तो जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ेंगे दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होगी, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर होगी। एक पर धन आवेश आएगा, एक पर ऋण आवेश आएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके पास धन आवेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके पास ऋण आवेश आएगा। तो मान लीजिए इसके पास Q प्लस Q है और दूसरे के पास माइनस Q आवेश होगा। Q1 का मान Q होगा और Q2 का मान माइनस Q होगा। दोनों के बीच की दूरी दिया है 1 सेंटीमीटर, हम इसको 10 के पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। और दोनों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल जो लग रहा है वो 0.1 न्यूटन का लग रहा है। 0.1 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। तो हमको ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। पहले हम आवेश की मात्रा निकाल लेंगे। जब हमको आवेश की मात्रा पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है यहाँ पर। तो फिर से कूलाम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। F का वैल्यू 0.1, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान Q और Q2 का मान भी Q बटे R स्क्वायर 10 के पावर -2 का स्क्वायर कर देंगे। 10 के पावर -4 हो जाएगा, इधर भेज देंगे हम। तो हमको मिल जाएगा 9 × 10 के पावर 9 × Q स्क्वायर बराबर 0.1 × 10 के पावर -4 का। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.1 × 10 के पावर -4 भागा 9 × 10 के पावर 9 का। इसको ऊपर भेज दिया जाए तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0.1 × 10 के पावर -4 × 10 के पावर -9 बटे 9 का। 9 4 13 और एक यहाँ से 14 हो जाएगा। तो Q स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वह 1 × 1/9 × 10 के पावर -14 का। तो Q का मान जो मिलेगा 1/3 × 10 के पावर -7 कूलाम Q का मान मिल गया। आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है हमको कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो Q बराबर NE से, तो N बराबर Q बटे E। Q का मान है 1/3 × 10 के पावर -7 का और E का मान है 1.6 × 10 के पावर -19 का। 16 तियाँ 48, 1/4.8 × 10 के पावर -7 × 10 के पावर प्लस हो जाएगा 19, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से N बराबर मिल जाएगा 100/48 × 10 के पावर 8 का। इसको अभी हमने सॉल्व किया तो आया है 2 × 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन।
कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है? 2 गुणे या 2.08, पूरा भाग इसका आया था 2.08 गुणे 10⁸ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 2 माइक्रोकुलाम और +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा? दो कंडीशन इसमें दिया है। एक बार इसमें दिया हुआ है कि 2 माइक्रोकुलाम प्लस के साथ ये +2 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा आवेश +6 माइक्रोकुलाम का है। तो Q1 का मान आपके पास है 2 × 10⁻⁻6 कुलाम और Q2 का मान है आपके पास 6 × 10⁻⁻6 कुलाम। दोनों के बीच की दूरी हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, भाई दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। 12 न्यूटन का इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। तो कूलाम के अनुसार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/4πε0 Q1 Q2/r² से 12 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6 गुणे 6 × 10⁻⁻6 भागा r²। तो r² बराबर हो जाएगा आपके पास 9 × 2 × 6 गुणे 10⁻12 हो जाएगा। 6 6 12 में से 9 निकल जाएगा, -3 शेष बचेगा बटे 12 का। देखिए यहाँ से 12 12 कैंसिल हो गया। r² बराबर मिल गया 9 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो अभी इसको r² के पद में ही हम छोड़े रखेंगे क्योंकि इसको हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या किया जा रहा है, दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम दिया जा रहा है। पहले वाले वस्तु के पास +2 माइक्रोकुलाम का आवेश था। जब हम इसको -4 माइक्रोकुलाम का आवेश देंगे तो +2 को जब -4 देंगे तो उसके पास कितना आएगा, -2 माइक्रोकुलाम आवेश हो जाएगा। तो इसके पास Q1 का मान हो जाएगा -2 माइक्रोकुलाम, या हम लिख सकते हैं -2 × 10⁻⁻6 कुलाम का। और इसके पास +6 है, -4 देंगे तो +2, इसके पास जो Q2 बचेगा वो +2 × 10⁻⁻6 कुलाम होगा। अभी देखिए दोनों विपरीत प्रकृति के हो गए, तो इनके बीच जो बल लगेगा अब वह आकर्षण बल लगेगा। बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² से 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6 गुणे 2 × 10⁻⁻6 भागा r² का वैल्यू हमने निकाल रखा है 9 × 10⁻³ का। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 6 12 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 3 12 पूरा 10 के पावर कैंसिल हो जाएगा और यह बराबर मिल जाएगा आपके पास 2 दूना 4 × 10⁻9 × 10⁻3 × 10⁻⁻12 का। तो आपके पास आ गया 4 × 10⁻+12 -12 और F 10 के पावर 0 आएगा। और किसी के भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो F का वैल्यू आ गया आपके पास 4 न्यूटन का। अब और ये बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो इनके बीच 4 न्यूटन का आकर्षण बल काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो ठीक एक जैसी गोलियां ए तथा बी क्रमशः गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच 0.108 न्यूटन का बल लगता है। और जब उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ करके पुनः उतना ही दूरी पर रख दिया जाता है तो उनके बीच 0.144 न्यूटन का बल लगता है। तो हमें उनके प्रत्येक पर आवेश की मात्रा बतानी है कि प्रत्येक पर आवेश कितनी है। तो विभिन्न परिमाण के और सजातीय प्रकृति के परिमाण अलग अलग होगा, एक Q1 होगा और दूसरा Q2 होगा।
सजाती प्रकृति के, यह भी पॉजिटिव तो यह भी पॉजिटिव, वह निगेटिव तो यह भी निगेटिव, दोनों सजाती प्रकृति के हैं Q1 और Q2। और इनके बीच की दूरी जो दिया है 0.5 न्यूटन दे रखा है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है 0.108 न्यूटन का बल इनके बीच काम कर रहा है। तो कूलाम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान नहीं पता है, न तो Q2 का मान पता है, 0.5 का वर्ग कर देंगे और इसका वैल्यू दिया है 0.108। कैलकुलेशन करेंगे 0.108 बराबर 9 गुणा 10 के पावर 9 गुणा Q1 Q2 बटा इसका वर्ग कर देंगे तो 0.25 आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दें तो 0.108 गुणा 10 0.25 बराबर 9 गुणा 10 के पावर 9 Q1 Q2। इसको हम लिख सकते हैं 108 गुणे 25 गुणे 10 के पावर 3 2 5 -5 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2। तो Q1 और Q2 बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 108 गुणे 25 गुणे 10 के पावर -5 भागा 9 गुणे 10 के पावर 9 का, 9 एकम 9 9 दूना 18। तो Q1 और Q2 का जो मान मिलेगा आपको यहाँ से 25 दूना 50, 25 एकम 25 5 30, 300 गुणे 10 के पावर -5 और गुणे 10 के पावर -9, 2 निकल जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 9 3 12 हो जाएगा। Q1 Q2 बराबर आ गया आपके पास 3 गुणे 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर। ये मिल गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, अब इनको दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, दोनों को आपस में रगड़ करके और पुनः उतना ही दूरी पर रख दिया जाएगा। दोनों को रगड़ने के बाद, दोनों को आपस में रगड़ने के बाद जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ देंगे तो दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। जितना आवेश इसके पास होगा उतना ही आवेश इसके पास भी होगा। इसके पास अब Q आवेश हो गया और इसके पास भी Q आवेश हो गया। Q1 और Q2 का मान बराबर हो गया। इनके बीच की दूरी वही है 0.5 मीटर और इनके बीच अब जो फोर्स लग रहा है 0.144 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से ये 0.144 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान Q और Q2 का मान Q और इनके बीच की दूरी 0.5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q स्क्वायर बराबर 0.144 गुणा 0.25 बटे 9 गुणे 10 के पावर 9 का। Q स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको यहाँ से 144 गुणे 25 गुणे 10 के पावर -5 गुणे 10 के पावर -9 बटे 9 का। 16 9 144। तो Q स्क्वायर बराबर मिल गया गुणे 10 के पावर -5 और गुणे 10 के पावर -9। तो ये मिल जाएगा आपके पास 16 गुणे 25 गुणे 10 के पावर -14 9 5 14 हो जाएगा। तो Q का मान आ जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 10 के पावर -7 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो Q बराबर आ गया 20 गुणे 10 के पावर -7 का, या हम कह सकते हैं Q बराबर 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलम का। जब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया तो इनके पास जो आवेश की मात्रा हो गई वो बराबर हो गई 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलम इसके पास हो गया, 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलम इसके पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनका योग है Q1 प्लस Q2 जो है वो 4 माइक्रो कूलम होगा।
जो Q1 और प्लस Q2 होगा वो कितना होगा, 4 माइक्रो कूलम होगा, तभी तो बराबर बराबर बटा होगा। तो इसके पास 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम इस पे आ रहा है, इसके पास भी 2 × 10 के पावर माइनस 6 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का आवेश होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर जो होगा वो 4 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का होगा। Q1 प्लस Q2 बराबर 4 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम है। इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और यहीं से हम Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 करके Q1 प्लस Q2 4 × 10 के पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 10 के पावर माइनस 12 या 4 चौके 16 × 10 के पावर माइनस 12 माइनस 12 × 10 के पावर माइनस 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 में से 12 जाएगा, 4 × 10 के पावर माइनस 12 कूलम आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर कर लेते हैं। Q1 माइनस Q2 बराबर आ जाएगा 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का। ये कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। जब जोड़ेंगे हम Q1 प्लस Q2 बराबर मिला है आपको 4 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का। Q1 माइनस Q2 बराबर मिला आपको 2 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का। जोड़ेंगे तो Q2 बर्बाद हो जाएगा, तो 2Q1 बराबर मिल जाएगा 6 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का, या हम कह सकते हैं Q1 बराबर 3 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का। अगर Q1 का मान 3 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम है तो दोनों का योग 4 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम है, तो Q2 बराबर कितना होगा, Q2 बराबर हो जाएगा 4 × 10 के पावर माइनस 6 माइनस 3 × 10 के पावर माइनस 6। तो Q2 बराबर मिल जाएगा 1 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम होगा। पहले वाले के पास 3 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का आवेश था और दूसरे वाले के पास 1 × 10 के पावर माइनस 6 कूलम का आवेश था। अब इसके अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।